Now more advanced linear functions for real matrices are provided by the JAMA package. 4-5 हेडर फाइल्स हैं। एक तो आपकी जो हेडर फाइल है वो है, चलो उसकी डिकम्पोजिशन। अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, यानी कि एंट्री जो होंगी ए आई जे वो आपके रियल होंगी, ए आई जे जो एंट्री है वो रियल होंगी, एंड द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी कि ए ट्रांसपोज इज ए एंड पॉजिटिव डेफिनेट। ये आपको पता है मैट्रिक्स जो है पॉजिटिव डेफिनेट कब, डेफिनेट मैट्रिक्स कब कहलाती है। एक्स ट्रांसपोज एक्स जो होता है वो आपका ग्रेटर देन जीरो होता है। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। और यू कैन से जो आइगन वैल्यू जो होती है वो क्राइटेरिया होता है आपके पास, आइगन वैल्यू जो होती है वो सारी सारी पॉजिटिव होती है। तो अगर आपके पास एक रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स अवेलेबल है, उसको हम इस फॉर्म में फैक्टर किए हैं कर सकते हैं एल इंटू एल ट्रांसपोज। आपने किया भी होगा, आपने किया होगा, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको एल इंटू यू फैक्टर में किया होगा। एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, और ए एक्स इक्वल टू बी आपने सोल्व भी किया होगा इसको एल यू एक्स इक्वल टू बी करके। पहले इसको हम मान लेते हैं यू एक्स को मैं मान लेता हूँ जेड, यू एक्स इक्वल टू जेड। अब यहाँ पे मान जेड तो आपके पास मिलेगा एल जेड इक्वल टू बी। अब आपको एल की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, यहाँ से आप जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं यू एक्स इक्वल टू जेड। आप यू की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपको एल यू डिकम्पोजिशन मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं इसे। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स अगर गिवन है जो कि रियल सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स है, देन यू कैन फैक्टर इन दिस फॉर्म ए इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज, वेयर एल जो होती है वो आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आपके पास इन जनरल कोई मैट्रिक्स है तो उसको आप एल इंटू यू की फॉर्म में उसको फैक्टर आउट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एल यू डिकम्पोजिशन मेथड। तो हमारे पास पैकेज हैं अवेलेबल हैं, जावा पैकेज अवेलेबल हैं। एक ये आपका अवेलेबल है चोरस्की। इसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी आपके पास रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स गिवन होगी, सो ये जो प्रोसीजर है जो हेडर फाइल इन्होंने डिफाइन की है, इस हेडर फाइल से आप इसका यूज करके आप मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं एल इंटू एल ट्रांसपोज। सिमिलरली एक हेडर फाइल है हमारे पास आइगन वैल्यू। So given a real square matrix A, find the eigenvalues and eigenvector of A. हम यहाँ पे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यू हेडर फाइल। इफ दीज आर कॉम्प्लेक्स, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द आइगन वैल्यू आर एक्सेस सेपरेटली। अगर जो आपके आइगन वैल्यू आती हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स होती हैं तो उसको हमें अलग से दो वेक्टर डिफाइन करने पड़ते हैं। एक वेक्टर में हम रियल आइगन वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में जो है वेक्टर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स वाली जो इमेजिनरी पार्ट होती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद ये हेडर फाइल है एलयू डिकम्पोजिशन के लिए, एलयू डिकम्पोजिशन। तो अगर आपके पास कोई भी रियल मैट्रिक्स गिवन है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, फाइंड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स l एंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स u, शो दैट l into u is इक्वल टू a itself। सो a को हमने लिखना है l into u के इक्वल। सो lu डिकम्पोजिशन ये आपकी हेडर फाइल है, इसको हम यूज करेंगे टू फैक्टर इनटू lu डिकम्पोजिशन फॉर्म। उसके बाद एक आपके पास अवेलेबल है हेडर फाइल अवेलेबल है QR। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हमें लिखना है क्यू इंटू आर के फॉर्म में, वेयर क्यू जो होती है वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। फिर क्यू इज एन एम क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड आर इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट आपके पास हेडर फाइल है एसवीडी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। So given a real m cross n matrix A with m is greater than equal to n, find an m cross n orthogonal matrix U and n cross n diagonal matrix sigma and n cross n orthogonal matrix V such that I can write A in the form of U sigma V transpose। तो ये जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है आपकी
मैट्रिक्स कोई भी अगर रियल एम्प्रोसेन मैट्रिक्स है फिर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a इक्वल टू यू सिग्मा v ट्रांसपोज, वेयर u जो होता है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, सिग्मा जो होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड v जो है वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आप इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। अब ये उसके बाद डिस्क्रिप्शन देता है कि हमें यूज कैसे करना है। जैसे हमारे पास हेडर फाइल है आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे किसी मैट्रिक्स की। टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, we do not use a procedure to which a is passed. Instead, we create a JAMA scope resolution operator eigenvalue object. ये यहाँ पे कहता है कि हम जो मैट्रिक्स है उसको पास नहीं करेंगे किसी प्रोसीजर के अंदर, बल्कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, आइगन वैल्यू ऑब्जेक्ट। कैसे डिफाइन करना है वो ये यहाँ पे हिंट देता है कि हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ये हेडर फाइल का नाम लिखता है tnt.h jama _ eig.h, आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास हेडर फाइल है। यूजिंग नेम स्पेस tnt, यूजिंग नेम स्पेस जामा, इंटीजर मेन। अब यहाँ पे आपने मैट्रिक्स डिफाइन की है एरे 2d डबल a 10, 10। अब ये आपके पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 10 क्रॉस 10, यानी 10 रोज होंगी 10 कॉलम्स होंगी। अब उसके बाद यहाँ पे आप असाइन करेंगे, ए को वैल्यू असाइन करेंगे, असाइन वैल्यू टू द एलिमेंट्स ऑफ ए। अब उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी फाइनल। अब हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आइगन वैल्यू डबल एंड EIGSA। सो ये यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा। EIGS जो है वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। This will be an object of eigenvalue type. This code loads the necessary headers and set up a matrix. We then create an eigenvalue object named EIGS. So EIGS जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, the matrix A is passed to the constructor. अब ये जो है आपका कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पे a वैल्यू पास की है और वो अपने आप जो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करके हमें देगा। द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आर नाउ एम्बेडेड इनसाइड द आइगन वैल्यू ऑब्जेक्ट नेम्ड EIGS। अब जो ये आपका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि ये आपका क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये कंस्ट्रक्टर है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर दो प्रोसीजर यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करके देंगे। To extract the information, we use one of the access method provided by the eigenvalue class। ये आपकी क्लास है eigenvalue, ठीक है, ये क्लास का नाम है और ये ऑब्जेक्ट है हमने डिफाइन किया है। तो हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास आइगन वैल्यू रियल आइगन वैल्यू भी आ सकती हैं और कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू भी आ सकती हैं। ठीक है, दोनों आइगन वैल्यू भी हो सकती हैं हमारे पास, रियल एंड इमेजिनरी। तो आइगन डॉट EIGS जो कि हमने ऑब्जेक्ट लिखा था, उस डॉट गेट रियल आइगन वैल्यूज, ठीक है, रिटर्न इट विल रिटर्न एन एरे 1D ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द रियल पार्ट्स ऑफ द मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज। जो आपने मैट्रिक्स यहाँ पे पास की थी EIGS A के अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये आपके पास आइगन वैल्यू भी आएंगी और आइगन वेक्टर भी आएंगी। अब आइगन वैल्यू को हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें ये मेथड का यूज करना पड़ेगा EIGS डॉट गेट रियल आइगन वैल्यूज विदाउट एनी आर्गुमेंट। सो इट विल रिटर्न ए 1-dimensional array which will consist of the real parts of the matrix eigenvalues. Similarly, अब आपको इमेजिनरी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा EIGS डॉट गेट IMAG आइगन वैल्यूज। यहाँ पे रियल लिखी है तो रियल आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी और यहाँ पे IMAG ये हमने लिखा है। सो इट विल रिटर्न एन एरे 1D एरे ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट EIGS डॉट गेट V, it will return a 2D
or you two-dimensional array, or you can say matrix whose column contains the eigenvectors of the matrix. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आइगन वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है एंड 1 2 3 कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स है हमारे पास, अपर डायगोनल मान लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर मान लेते हैं। तो ये जो है मेन एलिमेंट्स, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके आइगन वैल्यू जाएंगे। मैं मान लेता हूँ 1 2 3 ये हमारे पास आइगन वैल्यू है, ठीक है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें आइगन वेक्टर निकालने हैं तो यहाँ पे आपका आएगा पहला आइगन वेक्टर v1, सेकंड आइगन वेक्टर v2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका आ जाएगा v3। सो ये हमें यहाँ पे igs.getv अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें एक वेक्टर, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एरे पास करना पड़ेगा 2 डायमेंशनल, और उसके अंदर हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। जो हम पास करेंगे, जो मैट्रिक्स पास करेंगे यहाँ पे, वो मैट्रिक्स ये आपकी बन जाएगी। उस मैट्रिक्स को हमें डिस्प्ले कराना पड़ेगा। अब जो मैट्रिक्स आपने पास की है वो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी यहाँ पे, which will consist of the eigenvectors है। डेटरमिनेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलयू डिकम्पोजिशन आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करेंगे? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो वो आप कैसे करेंगे? ये हमें यहाँ पे निकालना है। There are other linear algebraic entities one might like to compute, including the rank or the determinant of a matrix or the solution to the linear system AX equal to B। तो रैंक कैसे निकालेंगे किसी मैट्रिक्स की, डेटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। So the JAMA package provide the tool for doing this. To find them, one needs to browse the documentation for the various classes, जो कि आपके डॉक्यूमेंट फाइल थी वो आप ओपन करके चेक कर सकते हैं कि वो कैसे काम करेंगी। तो चलो उसकी डिकम्पोजिशन है, आइगन वैल्यू है etc, बट इट इज नॉट टू हार्ड to guess where these might lie। ये कहाँ पे लाई करते हैं? some examples, अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, determinant निकालना है, तो to find the determinant of a matrix, it's easy to find the determinant of a matrix from the LU factorization। Naturally enough LU class includes DET method, determinant method इसके पास प्रोवाइड होता है। जो LU डिकम्पोजिशन जो हेडर फाइल है उसके अंदर एक मेथड इन्होंने डिफाइन किया हुआ है डेटरमिनेंट, ठीक है, वो आपको डेटरमिनेंट निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इज स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि हमने डिफाइन किया है इस प्रकार से, द फॉलोइंग कोड फाइंड द डेटरमिनेंट्स। कैसे? LU ये आपकी क्लास का नाम है, जैसे आपके यहाँ पे ऊपर हमने डिफाइन किया था क्लास का नेम आइगन वैल्यू, सो क्लास का नेम यहाँ पे होगा LU। फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और उसके अंदर आपको मैट्रिक्स पास करनी होती है, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक्स पास कर दिया। उसके बाद मुझे डेटरमिनेंट निकालना है तो मैं इस मेथड को कॉल कर लूंगा। तो सी आउट द डेटरमिनेंट ऑफ ए इज, अब ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट था डॉट, और उस पे हम लगा देंगे ये मेथड DET दिस, सो इट विल गिव मी द डेटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये उसी टाइप से जो जैसे हमने यहाँ पे देखा आइगन वैल्यू के अंदर देखा, जो आइगन वैल्यू क्लास थी, यहाँ पे भी हमने इसी प्रकार से जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट की थी यहाँ पे EIGS ऑब्जेक्ट का नेम डॉट एंड मेथड का नेम। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। तो ऐसे आपको किसी मेथड को अगर कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने डेटरमिनेंट निकालने के लिए किया है, पहले आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सी हेडर फाइल में वो डिफाइंड है। ये डेटरमिनेंट निकालना है ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वो आपका LU डिकम्पोजिशन मेथड जो हेडर फाइल है उसके अंदर डिफाइंड इन्होंने किया हुआ है। सो यहाँ पे हम क्लास का नेम लिखेंगे जो कि LU है, फिर ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हमने मैट्रिक्स पास करनी है। अब यहाँ पे आपके पास मेथड है डेटरमिनेंट, इसका हमें यूज करना है टू फाइंड द डेटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो सी आउट द डेटरमिनेंट ऑफ ए इज, अब ये आपका ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम एंड एंटर। तो मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना है AX इक्वल टू B। टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम AX इक्वल टू B, अब ये जो है दोबारा से LU डिकम्पोजिशन मेथड का यूज करेगा। सो अगेन दिस इज ऑफन फाउंड थ्रू द LU फैक्टराइजेशन। द LU क्लास कंटेन, ये आपकी जो क्लास है LU, इट कंटेन्स 2 सोल्व मेथड, 2 सोल्व मेथड है यहाँ पे, इसके अंदर 2 मेथड डिफाइन है सोल्व।
एक मेथड है वो आपका वो सोल्व करेगा ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे ए जो है वो आपकी मैट्रिक्स है, बट एक्स एंड बी जो है वो आपके वेक्टर हैं, वन डायमेंशनल। ठीक है। एंड एक सोल्व मेथड इसके पास अवेलेबल है, ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे ए एक्स एंड बी तीनों के तीनों आपके मैट्रिक्स हैं। जैसे मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी मैट्रिक्स का? ये मैट्रिक्स जो होती है वो आपकी इन्वर्टिबल कहलाती है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है बी such that a into b is b into a and that will be equal to identity, then b is called a inverse and we will return b is equal to a inverse. तो ये जनरल डेफिनेशन होती है इनवर्स निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स की। तो एलयू जो आपके पास हेडर फाइल है, यहाँ पे दो सोल्व मेथड है। एक तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेगा ए एक्स इक्वल टू बी, और एक मैट्रिक्स को सोल्व करता है ए एक्स इक्वल टू बी। अगर यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे और जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ए एक्स इक्वल टू बी की जगह पे मैं पास कर देता हूँ आइडेंटिटी, ए एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक्स अगर यहाँ से मैं फाइंड आउट करता हूँ तो डेट विल बी द ए इनवर्स। The KVR class also contains solve method. ये भी आपकी क्लास थी, 4 क्लास डिफाइन है जावा के अंदर, 4 से 5। तो ये जो KVR क्लास है इसके अंदर भी एक सोल्व मेथड है। If the system is over determined, then this solve gives the least square solution. अगर आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ये आपका लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ये आपको प्रोवाइड करके देता है। ये लीनियर अलजेब्रा में आप पढ़ चुके होंगे, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देता है। उसके बाद एक आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको चेक करना है कि वो आपका सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनाइट है या नहीं है, तो उसके लिए चोलोस्की जो हमारे पास क्लास है जावा के अंदर, वो हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है, उसका नाम है is underscore spd that will check your matrix is symmetric positive definite or not। तो उसको चेक करने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। एंड ए पेयर ऑफ सोल्व मेथड, ये भी सोल्व मेथड प्रोवाइड करती है फॉर सॉल्विंग द लीनियर सिस्टम ax equal to b। जनरली इट न्यूमेरिकली अनवाइज टू सोल्व ax equal to b। हम जनरली क्या करते हैं, ax equal to b अगर a इन्वर्टिबल होता है तो हम क्या करते हैं, जनरली a इनवर्स b हम निकालते हैं, x equal to a इनवर्स b। और नाउ रैंक अगर मुझे फाइंड आउट करनी है किसी मैट्रिक्स की तो हम कैसे निकालेंगे? तो द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स is the number of non-zero singular values. So to find the rank of a matrix, we use the SVD class rank method. Singular value decomposition ये आपकी हेडर फाइल डिफाइंड है, उसके अंदर मेथड अवेलेबल है रैंक, इसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? एरे 2D डबल ए, ये आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ए जो है आपका 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है क्लास का नेम SVD, फिर हम डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट एंड उसके अंदर हमने पास किया मैट्रिक्स। अब ये ऑब्जेक्ट है इसके पास, इसका हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नेम। सी आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज ऑब्जेक्ट का नेम डॉट एंड मेथड नेम जो कि रैंक है। सो इट विल प्रोवाइड मी द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। द कैलकुलेशन ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफिकल्ट इफ the matrix is ill condition। ये आपको पता है कब ill condition कहलाती है। To check a matrix condition number, we will use the COND method and also found it in the SVD class। कंडीशन नंबर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी मैट्रिक्स का? तो वो आपके पास होता है नॉर्म ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का नॉर्म। ये आपका कंडीशन नंबर फाइंड करने का मेथड होता है।